हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंट्स आसान है। तो आशा करता हूँ बच्चों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूँ। कैसी चल रही है पढ़ाई? आई होप सब जोरों शोरों से रिवाइज कर रहे हैं घर जाके। तो सर इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जो पिछले दो क्लासेस में हम लोगों ने थियरी के साथ और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो हमने ओवरव्यू देखा ना सर, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन किस लिए है सर, ये मैं आपको आज क्लास में दो क्वेश्चन कराऊंगा और ये किस चीज को आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगे सर। सर ये कॉन्सेप्ट वो है कि जब आपके पार्टनरशिप डीड में चीजें साइलेंट होती हैं, तो मैंने आपको बताया था ना कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन उस केस में लगते हैं। तो अब हम दो क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि हम लोगों ने एक्चुअली उन चीजों को कितनी अच्छी तरीके से समझा है और जो आपने थियरी एक्चुअली में पढ़ी थी पिछले दो लेक्चर में, अब आप उसको एक्चुअली अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है सर, चलिए फटाफट से क्वेश्चन पे नजर डालेंगे और देखो क्या लिखा है सर। अमर, करण एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट और अ डीड। पहला क्या चाहिए सर कि तीन पार्टनर है, अमर, करण और चारू, और पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। ठीक है, तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन लग जानी चाहिए। अब तक ये घंटी बज जानी चाहिए आप लोगों के दिमाग में। पहला केस सर, Amar had invested more capital than other partners and now he's asking for interest on capital at 10% per annum. But Karan and Charu do not agree with him. अमर कह रहा है बच्चों मैंने ज्यादा कैपिटल लगाई है और मैं 10% के हिसाब से इस पे इंटरेस्ट कमाना चाहता हूँ। बट करण और चारू को इससे प्रॉब्लम है। अमर बोल रहा है कि मैंने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करी है और मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए 10% के हिसाब से, और करण और चारू इस चीज पे एग्री नहीं कर रहे हैं। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, हमने पढ़ा था कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता भी है या नहीं मिलता है? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस केस में तो मिलता ही नहीं है। तो सर क्या मैं बोल सकता हूँ अमर की बात सरासर गलत है? जी सर, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा सर कि अगर करण और चारू उस चीज से एग्री नहीं कर रहे तो वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। डीड साइलेंट है तो इनमें से किसी भी, यानी कि तीनों में से किसी पार्टनर को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं। आई होप पहला पार्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपने ये सही गेस किया था तो कमेंट सेक्शन में लिखो हाँ जी सर हमें आपकी बातें याद हैं एंड वी गेस्ड इट राइट। ठीक है, सेकंड केस पे आते हैं बच्चों। करण डिवोट्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस एंड ही डिमांड्स अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ, पीएम, ठीक है ना, पर मंथ, यानी कि पूरे साल की 60,000। बट अमर एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम। अगेन अ क्लासिक केस जहां पे मेरे पुराने कॉन्सेप्ट टेस्ट होंगे। यहां पर करण बोल रहा है कि मैं ज्यादा टाइम देता हूं बिजनेस को तो मेरे को सैलरी भी चाहिए, और सर कितनी चाहिए? 5,000 रुपए हर महीने, तो यानी कि पूरे साल की कितनी हुई सर? 5,000 इंटू 12, 60,000। तो क्या इसका आंसर 60,000 हुआ? नहीं सर। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में तो डीड है ही नहीं, और हमने पढ़ा था जहां पर डीड नहीं है या साइलेंट होती है तो वहां पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है कि सैलरी देने की जरूरत है ही नहीं। तो सर इस क्वेश्चन में क्या हम करण को सैलरी देंगे? ये फिगर्स तो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखी हैं कि बच्चे इमोशनल हो जाएं कि भाई करण ज्यादा टाइम दे रहा है, और फिगर भी दे दी हमने सैलरी की पर मंथ, बच्चे फटाफट कैलकुलेट करके 60,000। बट सर यहां पर कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहे हैं आपके, क्या इस केस में सैलरी मिलेगी? नहीं सर, नहीं मिलेगी। आई होप सेकंड पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। थर्ड पार्ट, चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 50,000 गिवन बाय हर एट 12% पर एनम। ओके, तो सर हमने इंटरेस्ट ऑन लोन की पिछले दो लेक्चर में चर्चा नहीं करी है, तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। चारू ने क्या किया है सर, पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया और कितना दिया है? 50,000 रुपए, जिसपे वो 12% पर एनम का इंटरेस्ट डिमांड कर रही है। ओके सर, इंटरेस्ट ऑन लोन जब पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है ना, तो जिस रेट से जो पार्टनरशिप डीड में रेट लिखा होता है जनरली पार्टनर उस रेट से रिकवरी करता है इंटरेस्ट की, क्योंकि इस केस में पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो जो पार्टनरशिप डीड में रेट लिखा होगा वो लग जाएगा कैलकुलेशन में। बट सर क्या यहाँ पर डीड है? पहली बात तो यहाँ पर डीड है ही नहीं। तो सर उस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन बोलते हैं कि अगर डीड अगर नहीं है और है लेकिन इस केस में साइलेंट है कि जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया हुआ, तो 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म तुम लोन पे इंटरेस्ट दे दो, किसको? पार्टनर को। तो सर यहाँ पे डीड साइलेंट है तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाला, जो कि होता है बच्चों 6%। कितना होता है सर? 6% पर एनम। ये आपको याद रखना है सर, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से होता है। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 का ये वाला क्लॉज हमारा अभी तक डिस्कस नहीं हुआ था पिछले दो लेक्चर में, तो इसलिए मैं आपको यहाँ स्पेसिफिकली लिख के बता रहा हूँ। अब सर फटाफट से बताओ लोन कितना है? 50,000।
वो चारू किस रेट से मांग रही है? 12%। बट क्या 12% फीजिबल है इस केस में? नहीं। डीड होती ना इस केस में तो 12% तो क्या, अगर वो 60% भी मांगती हम दे देते, 60% भी मांगती तो भी दे देते, बट डीड साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन लगेंगे। तो सर किस रेट से मैं निकालूं इंटरेस्ट? 6% पर एनम के हिसाब से। फटाफट से बताओ 6% पर एनम के हिसाब से कितना रहेगा सर? सर ये निकल के आता है मेरा 3000 रुपए। तो सर चारों को लोन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा मेरा 6% पर एनम, ना कि 12% पर एनम। ये पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है? तो इससे हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। अमर ने कितने विड्रॉ करे सर? 10,000 रुपए निकाले फर्म से फॉर पर्सनल यूज। करण एंड चारू डिमांड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बी चार्ज फ्रॉम हिम एट 10% पर एनम टू विच अमर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अमर ने बिजनेस से पैसा निकाला 10,000, बाकी दो पार्टनर कह रहे हैं सर कि पार्टनरशिप फर्म को ना 10% इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए इस केस में। फटाफट से बताओ, लेक्चर 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर? अगर पार्टनर ड्रॉइंग्स मतलब पैसा निकालता है फर्म से, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मेंशन कि ड्रॉइंग्स पे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है फर्म को, किससे चार्ज करना है? पार्टनर से। तो क्या सर फर्म के पास राइट है इस केस में पार्टनर से इंटरेस्ट की रिकवरी करने का? है ही नहीं सर। पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है ड्रॉइंग्स पे, तो पार्टनरशिप फर्म तुम्हारे पास कोई हक नहीं है पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करने का ड्रॉइंग्स पे। तो जो करण और चारू बोल रहे हैं कि 10% पर एनम के हिसाब से रिकवरी करो, वो सरासर गलत है। अमर इज नॉट एट ऑल लाइबल टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इस पर्टिकुलर केस में। और क्यों नहीं है लाइबल सर? क्योंकि डीड है ही नहीं। ठीक है, अब सर प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम्स इज 48,000। अमर डिमांड्स प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो। अब फटाफट पहले रेशियो के ऊपर चर्चा करने से पहले मेरे को बताओ मेरा प्रॉफिट कितना बचा। ये सारी चीजों को एडजस्ट करने से पहले मेरा प्रॉफिट कितना है सर? मेरा प्रॉफिट है 48,000। अब सर फटाफट से देख लेते हैं, क्या मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया केस वन में? नहीं सर, कोई खर्चा नहीं हुआ, ठीक है। क्या मैंने करण को सैलरी दी? नहीं दी सर। क्या मैंने चारू को इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जो लोन उसने दिया था फर्म को? हाँ सर। और कितना दिया था सर? 3,000 रुपए। तो सर 3,000 रुपए मैं अपने इन प्रॉफिट से डिडक्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है बिफोर दी अबव क्लेम्स कितना है सर? 48,000। यानी कि इन ट्रांजैक्शन को मैंने 48,000 रुपए में अभी तक एडजस्ट नहीं करा है। उसके बाद सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्या फर्म के लिए यहां पर इनकम बन रही है? नहीं सर, क्योंकि डीड साइलेंट है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये सारी ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करने के बाद मेरे जो प्रॉफिट बचते हैं सर वो कितने बचते हैं? 45,000 बचते हैं। और सर जब डीड साइलेंट है तो किस रेट से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे सर? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यहाँ पे कितने पार्टनर है सर? 3 पार्टनर है, अमर, करण एंड चारू। तो 1:1:1 में ये 45,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो कितना आएगा सर? 45,000 को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं, 15,000 15,000 15,000, ठीक है ना? तो ये जो अमर कह रहे हैं कि भाई कैपिटल रेशियो में बांट दो, भाई वो बहुत चालाक बन रहा है। जरूर उसने कैपिटल ज्यादा डाली होगी और वो चाह रहा है कि मेरे को ज्यादा प्रॉफिट में हिस्सा मिल जाए। बट सर हम लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, हम एक एक कॉन्सेप्ट पे अच्छे से फोकस करते हैं। हमें पता है कि अगर डीड साइलेंट है तो इक्वली रेशियो बटेंगे। तो सर 45,000 को फटाफट से बांट दो 1:1:1 में, और सर हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, एक पार्ट और है इसमें। करण वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज अ पार्टनर, चारू ने मना कर दिया। तो सर एक बात याद रखना, पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि हम जब भी कोई नए पर्सन को एज अ पार्टनर एडमिट करेंगे ना बच्चों, तो उसपे सबका, सारे पार्टनर्स का अप्रूवल लगेगा। एक भी पार्टनर ने अगर मना कर दिया ना, तो उस नए बंदे को हम पार्टनरशिप फर्म में नहीं ला सकते। ये चीज पिछले लेक्चरों में डिस्कस नहीं हुई है, इस लेक्चर में आपको बता रहा हूं, तो इस बात को गांठ बांध लो, ठीक है ना? कोई भी नया बंदा अगर पार्टनरशिप फर्म में आएगा तो सारे पार्टनर्स के अप्रूवल से आएगा। एक बंदे ने भी मना किया तो वो बंदा एज अ पार्टनर नहीं आ सकता। ठीक है सर, आई होप दिस इज क्लियर। ये क्वेश्चन से अगर आपने देखा हो, आपने पिछले 2 लेक्चर में जो भी कॉन्सेप्ट आपने बिल्ड करे, इस क्वेश्चन में वो टेस्ट हो गए। ठीक है, एक और बच्चों सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में। ठीक है, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो बच्चों, ये आपकी टीएस ग्रेवाल की ही एक इलस्ट्रेशन है। ठीक है, फटाफट से इसको सॉल्व करो, इसमें सिर्फ 2 ही पार्ट हैं। और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिखो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में डालो और मैं अगली क्लास में इस पर चर्चा कर लूंगा। और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है और मैं देखूंगा कि मेजर कमेंट्स आए हैं कि बच्चों ने सॉल्व कर लिया है, तो फिर हम लोग आगे अपनी क्लासेस में नए कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। ठीक है सर, तो ये लेक्चर था सिर्फ और सिर्फ
पिछले 2 क्लासेस के कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए। लेक्चर थोड़ा छोटा था लेकिन बहुत ही फ्रूटफुल था। ठीक है, हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं और मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।